एंजॉय करते हो तो ये बात ध्यान रखना, मरने के बाद यीशु भी मजा करते करते ही कोड़े मारेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबका फिर एक और बार हमारे चैनल पर स्वागत है। एक नए विषय पे आज हम बात करने पे, वो नया विषय ये है कि मजा कर लिया, अब मजे के साथ यीशु मसीह भी कोड़े मारेगा। हम इस पृथ्वी में मजा कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि हमें चर्च में मज़ा नहीं आ रहा है, या बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं अब बाइबल पढ़ने में वैसा हमें मज़ा नहीं आ रहा है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपने मज़ा कर लिया, लेकिन नरक पे यीशु मसीह भी मज़ा करते करते आपको कोड़े मारेगा। इस बातों को याद रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत हमें जानने और सीखने और समझने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है ये बात, कि हमें पता ही नहीं है कि मसीह जीवन क्या है। हम सोचते हैं मसीह जीवन मज़े का है, नहीं है। क्या पौलुस ने मज़ा किया था? नहीं किया। क्या पतरस ने मज़ा किया था? नहीं किया। क्या यूहन्ना ने मज़ा किया था? ये छोड़ दीजिए। क्या यीशु मसीह ने मज़ा किया था? नहीं किया। क्या यीशु मसीह प्रभु परमेश्वर पिता का है ना जब प्रचार करते थे तो क्या वो मजे के लिए करते थे? नहीं, गंभीरता से है ना, बड़े हियाव के साथ परमेश्वर की बातों को वो लोगों को बताते थे, मजे के लिए नहीं। आज जैसे हम सोचते हैं कि हमें मजा नहीं आ रहा है, मजा क्यों नहीं आ रहा है? आपके मन से, आपके मन के अंदर संसार चले गया है। आज हमारे मनों में संसार घुस गया है, इसकी वजह से हमें चर्च में या बाइबल पढ़ने में या प्रार्थना करने में मजा नहीं आता। रील्स, जो यूट्यूब पे हमें रील्स आते हैं, वो रील्स हमारे अंदर चले गए हैं, इसलिए हमें प्रार्थना और बाइबल पढ़ने में मजा नहीं आता। हम अगर परमेश्वर को जानना चालू करेंगे और बाइबल को पढ़ना चालू करेंगे, वो मजा बहुत अलग है। परमेश्वर को जानने का मजा बहुत अलग है। आप इस वीडियो को, जो इस वीडियो को देख रहा है, वो क्या कर रहा है? परमेश्वर को जान रहा है, उसकी परमेश्वर की सच्चाई को जान रहा है, परमेश्वर कैसा है वो जान रहा है। लेकिन अगर संसार को देखेंगे, अगर आपके अंदर संसार बस गया है, तो आपको इसमें मजा नहीं आएगा। आप ये वीडियो छोड़ के चले जाओगे, आप ये वीडियो छोड़ के चले जाओगे अगर आपके अंदर संसार चले गया है तो। इसलिए आपको वचन पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, वचन सुनने में मजा नहीं आ रहा है, चर्च में मजा नहीं आ रहा है, प्रार्थना करने में मजा नहीं आ रहा है, यीशु से बातें करने पे भी मजा नहीं आ रहा है। उसका कारण, उसका रीजन यही है कि हमारे अंदर संसार चले गया है। संसार, अगर हमारे अंदर संसार चले जाएगा, यीशु मसीह ने भी तो कहा है ना, एक दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। आप किसकी सेवा कर रहे हो, यीशु की या संसार की? है ना, आप शैतान के साथ भी खाना खाओगे बोलेंगे और यीशु के साथ भी खाना खाओ बोलेंगे, तो यीशु ने साफ मना कर दिया है कि एक को छोड़ना पड़ेगा, या यीशु को या शैतान को। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, संसार को मतलब शैतान को छोड़ दीजिए। पता है आपको, ये रील्स या ये पृथ्वी में जो कोई भी चीज़ें है, ये चीज़ें कौन लेके आया है और क्यों लेके आया, आप ये बात जानते हैं? शैतान ने ये चीज़ें लेके आई है आपको डिस्टर्ब करने के लिए, आपको भटकाने के लिए, आप परमेश्वर से दूर चले जाए। ये रील शैतान ने इसलिए लाई है, या पृथ्वी में जो भी चीज़ें हमें दिखती है, वो सारी चीज़ें शैतान ने इसलिए लाई है ना, शैतान ने इसलिए लाई है कि आप परमेश्वर से दूर हो जाए, परमेश्वर के पास न जाए, आप परमेश्वर से दूर हो जाए, है ना। आपको किसमें मजा है? संसार में मजा है, रील्स में मजा है, नाच गाने में मजा है। क्या नाचना गाना ये मजा है? नहीं। अगर आप संसार में नाचते हो, अगर आप संसार में एंजॉय करते हो, तो ये बात ध्यान रखना, मरने के बाद यीशु भी मजा करते करते ही कोड़े मारेगा। बहुत गंभीर बात है ना। हम सोचते हमें मजा नहीं आ रहा है, लेकिन आपने ये कभी बातें को सोचा है कि हम मजे के लिए सोच रहे हैं, हम मजे के लिए, हम मजे की बात कर रहे हैं, हमें मजा नहीं आ रहा, हम ये सोच रहे हैं? कभी आपने सोचा है कभी हम मर जाएंगे, है ना, जो वो अंतिम दिन होगा
जब हम खत्म हो जाएंगे, कि पृथ्वी छोड़ के हमें जाना पड़ेगा, तो यीशु को क्या बोलेंगे कि प्रभु संसार में मज़ा नहीं आया, चर्च में मज़ा नहीं आया, तेरा वचन पढ़ने में मज़ा नहीं आया, प्रभु प्रार्थना करने में भी हमें मज़ा नहीं आ रहा था। तो यीशु बोलेगा चलो नरक, मैं भी मज़ा करते करते तुम्हें कोड़े मारता हूँ। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यीशु प्रेम करता है, यीशु प्रेम करता है, लेकिन यीशु मसीह ने ही मंदिर पे जब चुंगी लेने वाले बैठे हुए थे, तो यीशु मसीह ने ही कोड़ा बना के उन्हें भगाया था और कहा था ये मेरे पिता का घर है, ये प्रार्थना का घर है, इसे डाकुओं की खो मत बनाओ। तो ये बातों को भी याद रखिए, यीशु मसीह प्रेम करता है, लेकिन यीशु मसीह ये भी है, यीशु मसीह कहता है कि अपने परमेश्वर का भय भी मानना है, हमें परमेश्वर से डरना भी है। हमारे अंदर परमेश्वर का डर ही नहीं है, हमारे अंदर परमेश्वर का वो भय ही नहीं है, तो हमें कैसे हम परमेश्वर से प्यार ही नहीं कर सकते या परमेश्वर की आज्ञा पे चल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का डर ही नहीं है। सबसे पहला परमेश्वर का डर रहना बहुत जरूरी है। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 12वां वचन इस प्रकार लिखा, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु हम में संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। आपके अंदर कौन सी आत्मा है? बाइबल कहती है कि हमारे अंदर संसार की आत्मा नहीं है, हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है जो हमें परमेश्वर की बातें बताता है, बातों को जो जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। हम परमेश्वर की बातों को जानते हैं, परमेश्वर की बातों को है ना, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उसके साथ रहते हैं, उससे प्यार करते हैं, उसका भय मानते हैं। तो आपके अंदर कौन सी आत्मा है? ये बातों को याद रखिए। वचन कहता है परंतु हमारे अंदर संसार की आत्मा नहीं, हमारे अंदर संसार की आत्मा नहीं। अगर ये संसार की आत्मा किसी मनुष्य के अंदर चले जाए, किसी व्यक्ति के अंदर ये संसार की आत्मा चले जाए, तो वो परमेश्वर से प्यार नहीं करेगा। वो बोलेगा चर्च में मजा नहीं आ रहा है, प्रार्थना में मजा नहीं आ रहा है, बाइबल पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, यीशु से बात करने में भी मजा नहीं आ रहा है। इस बातों को याद रखिए। अगर संसार की आत्मा चली गई है तो कुछ और वचन हम देखेंगे। गलातियों उसका 6वां अध्याय 14वां वचन इस प्रकार लिखा, पर ऐसा न हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया। पौलुस कहता है कि मैं संसार के लिए और संसार मेरी दृष्टि में क्रूस पर चढ़ा दिया गया, यानी कि मैंने संसार को ये कर दिया, छोड़ दिया हो, है ना। तो आपने क्या किया? संसार को क्या पकड़े रखा है? अगर हमने संसार को अगर आज भी पकड़े रखा है तो हम यीशु से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, या यीशु के साथ वैसा नहीं रह पा रहे। तो इस बातों को याद रखिए, है ना। हमें संसार को छोड़ना होगा। हम भले संसार में रहते हैं, लेकिन संसार के अंदर का जो पाप है वो पाप हमें नहीं लेना है, या वो पाप के साथ सौभागी नहीं होना है ना। हमें भय मानना है, परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में चलना है और उसके काम को करना है, जो उसका काम है कि यीशु मसीह का वचन हमें लोगों को बताना है। इस बातों को याद रखिए। एक और वचन हम पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 19वां वचन इस प्रकार लिखा, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर की निकट मूर्खता है। मूर्खता है, क्या है? मूर्खता है। इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। बात समझिए इस बात को। आपके अंदर कौन सा ज्ञान है? संसार का मजा नहीं आ रहा है, संसार का ज्ञान है। ये मजा की जो जहां पे बात आ जाती है ना कि मजा नहीं आ रहा है, ये संसार है। मजा संसार में होता है, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के है ना, परमेश्वर की किताब में आपको मजा नहीं मिलेगा। सब काम कर रहे हैं, किसी ने अपने गले कटा लिए, कोई तेल में डाल दिया गया, किसी को शेरों के सामने फेंक दिया गया, किसी को पथराव करके मार दिया गया। ये मजा है। परमेश्वर के वचन में मतलब बाइबल में मजा नहीं मिलेगा, है ना। परमेश्वर के वचन और बाइबल में मजा नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ जहाँ पे मजे की बात आ जाती है वो संसार है। अगर आपको लगता है मजा नहीं आ रहा है, संसार चले गया है,
संसार आपके अंदर चले गया है, संसार की बातों को देख के आपने ये कर लिया कि अरे वाह इधर बहुत अच्छा है, इधर मजा आ रहा है, इधर अच्छा लगे नहीं है। आपको तो उसने अपना स्वर्ग का राज्य दे दिया, स्वर्ग का राज्य दे दिया, आपका उद्धार कर दिया उसने। और कौन सा मजा होना, आपकी आत्मा को बचा लिया गया है, और कौन सा मजा होना। तो बाइबल कहती है कि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। एक वचन में आपको बता, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 19वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। ये सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। कौन है ये दुष्ट? इब्लीस। कौन है ये दुष्ट? शैतान। कौन है ये दुष्ट आत्मा जो आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है, आपको लालच दिला दिया पैसे का, आपको लालच दिला दिया जान का, आपको अपनी जान का फिक्र है। पता है बाइबल क्या कहती है? यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं जो कोई अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो लो, और जो कोई अपना हाथ हल पे रख के पीछे देखता है वो मेरे योग्य नहीं। मतलब अपने प्राण को भी हमें अप्रिय जानना है। इस बातों को याद रखिए, ये है यीशु के ऊपर प्रेम रखना, है ना। यीशु के हमें जब यीशु से प्रेम हो जाता है ना, तो हम हमारे प्राण की भी चिंता नहीं करते। क्या पौलुस ने अपने प्राण की चिंता की नहीं की? क्या पतरस ने अपने प्राण की चिंता की नहीं की? या यूहन्ना ने अपने प्राण की चिंता की नहीं की? इन लोगों ने जब अपने प्राण की चिंता नहीं की, यीशु के लिए अपने प्राण को दे दिया, है ना। तो इस बातों को याद रखिए, यीशु के वचन को फैलाने के लिए अपने प्राण को दे दिया, कि यीशु का सच्चा वचन, कि यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही प्रभु है, और यीशु ही तुम्हारा पूरा उद्धार कर सकता है। इस बातों को याद रखिए। तो दुष्ट आत्मा क्या करता है? दुष्ट आत्मा भी यही कामों को कर रहा है कि वो आपको परमेश्वर से दूर करे, संसार लाए। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।